स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका मैं अर्चना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम अर्थशास्त्र 10वीं कक्षा की पुस्तक लिए हैं अर्थशास्त्र की। उसमें प्रथम अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पूर्व की वीडियो में इससे मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डाला था। आज हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके चैप्टर के में क्या कहा गया है और कुछ मैंने इसमें अलग से भी लिया है आपको समझाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होता है? तो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में किया जाता है। तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकारों के हाथों में होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप जो है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के साथ साथ देश के सरकार के हाथों में भी होती है। पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ प्राप्त करना, कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता का लाना, स्वतंत्र उद्यम तथा सरकारी नियंत्रण के समावेश की प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ प्राप्त करना, कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना, स्वतंत्र उद्यम तथा सरकारी नियंत्रण के समावेश की एक प्रणाली ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम थोड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता को देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है सरकारी इकाइयों को सार्वजनिक कही जाती है। इनके द्वारा हमारी सरकार सामाजिक एवं आर्थिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सतत कोशिश करती रहती है। मुक्त बाजार व्यवस्था के द्वारा सरकार निजी लाभ के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देती है। मुक्त बाजार व्यवस्था के साथ निजी क्षेत्र को व्यापारिक आज़ादी की दी जाती है। यद्यपि निजी क्षेत्र की इकाइयां लाभ के उद्देश्य से काम करती है। यद्यपि सरकार आर्थिक, मौद्रिक नीतियों एवं राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण क्षेत्र में बनाए रखना चाहती है। सरकार आर्थिक नियोजन पर ध्यान जमाए होती है। अर्थव्यवस्था संचालन हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, साथ ही क्रियान्वित भी करती है। सब्सिडी जैसे कई सहायक कदम उठाकर सरकार आर्थिक रूप से ढीले कमजोर वर्ग की सहायता पहुंचाकर उनके हितों की रक्षा करती है।
निजी क्षेत्र की संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इनकी सुरक्षा हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध होती है। हमारी सरकार क्या होती है? प्रतिबद्ध होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ। अर्थव्यवस्था का संतुलित व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इनमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों की ही भूमिका होती है। निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से केंद्रित अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान करती है, वही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता से सरकारी उत्पादों के वितरण और आर्थिक समानता बनाए रखने पर बल देती है। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु सरकार सदैव प्रतिबद्ध होती है, इसलिए वे कभी कभी निजी क्षेत्र के शोषणपूर्ण व्यवहार पर अंकुश या प्रतिबंध भी लगाती है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि बाजार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है या लाभ पाना होता है, जिसके कारण वह उन्हीं का उत्पादन करता है जिनका बाजार में लाभ हो, जिनसे उनको बाजार में लाभ हो। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उद्यम अपनी भूमिका का निर्वाह कर समाज की जरूरत को पूरा करती है।